लाला राम कासी का घराना बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। उधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देरी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शकुंतला रखा। शकुंतला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शकुंतला अक्लो फहम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शकुंतला हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अय्याश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कमारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस उसकी जुल्म अय्याशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बुढ़े कोतवाल के करिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कमारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक करिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार अब बिला वजह परेशान है। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शकुंतला कमल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने करिंदे की जुबानी शकुंतला के हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने करिंदों को भेजा के पंडित जी को हुक्म करें कि एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी बच्ची को डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करिंदों की जुबान बुढ़े कोतवाल को पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सभे मातम बिछ गई। जिस अकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों से जाकर जिंदा जिंदा नरक यानी दोजख में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाह के भाग कर गंगा में छलांग लगाए और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दे। शकुंतला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी की खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची अकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिलते ही शकुंतला ने अपने बाप से कहा कि बापूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। 2 दिन के अंदर अंदर शकुंतला को मज़कूरा तमाम चीजें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुंह अंधेरे शकुंतला बेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफर को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते हुए शकुंतला मुगलिया शहजादे के बेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुमा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए इकराम, मुशाइखे अज़्ज़ाम की डोलियां भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुमा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद औरंगजेब आलमगीर जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ कि सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के बेस में शकुंतला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहाँ सुनेंगे। शकुंतला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी, बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूह इख्तियार कर लें। कहिए, क्या फरियाद है आपकी? शकुंतला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शकुंतला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शकुंतला के दिल का तो गोया एक आबगीना ही टूट गया। बोझल कदमों वापस हुई। मोहलत में सिर्फ अब 1 दिन रह गया है।
शकुंतला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई है। बुढ़े कोतवाल की आज खुशी का दिन है। वो अपनी मूंछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूल नहीं समा रहा। आज उसके हरमसरा में शकुंतला जैसी हुस्न की देवी दाखिल हो रही है। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमजोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा। फकीरों में पैसे लुटाए जा रहे हैं। इतने में एक फकीर की आवाज आती है, महाराज हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बुढ़े कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए जमीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठाइए। फकीर ने इल्तिजाना लहजा में कहा, महाराज आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथ से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बुढ़ा कोतवाल जो ही मुड़ा तो फकीर ने मैला कुचैला लिबास फेंक दिया। अब जब बुढ़े कोतवाल की नजर पड़ी तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बुढ़े का खून खुश्क हो चुका, पाँव में गिरकर माफी का तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया गया कि तू मेरी रियाया पर जुल्म और सितम करे, बच्चियों की इज्जतें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता भी पहुंच चुका। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके दोनों पाँव में जंजीर बांधकर हाथियों के सामने बांध दिए जाएं और हाथियों को मुखालिफ सिमत दौड़ाया जाए। यूं बुढ़े कोतवाल को इबरतनाक सजा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। शकुंतला की डोली वापस बाइज्जत उसके घर पहुंचा दी गई। खैरियत मालूम करने सुल्तान भी वहां पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ न दिलाऊं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। सुल्तान के भोजन के लिए शकुंतला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्सा में सुल्तान के नमाज के लिए जगह साफ की। जिस जगह सुल्तान ने 2 गाना अदा किया, शकुंतला के बाप ने उसी जगह को मस्जिद के लिए खास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पत्र पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतजाम यही हिंदू खानदान वाले संभालेंगे। दरीरा नाम की यह मस्जिद आज भी गंगा किनारे उसी जगह वाक़या है। नाज़रीन, ये था इस्लाम का निज़ाम इंसाफ। ऐसे होते थे मुसलमान बादशाह। आज के जमहूरियत में जब कहीं किसी जगह किसी अलीशा किसी शकुंतला की इज्जत लुटती है तो सबसे पहले एनसी कटती है, फिर तफ्तीश होती है, फिर अदालत में केस चलता है। हराम को हलाल साबित करने के लिए वकील दलीलें देते हैं। जज साहब किसी चौधरी, किसी मिनिस्टर, किसी साईं, किसी वडेरे के हुक्मनामा पर अमल करके मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर देने का हुक्म सुना देते हैं। जमहूरियत में इंसाफ मिले ये हो ही नहीं सकता। इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम में है। जब मुल्क में दुरुस्त तौर पर इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा तब जाकर मासूम शकुंतला जैसी बच्चियों की इज्जतें महफूज होंगी।